नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल से आ रही खबर के साथ। संभल दंगे की रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साजिश के तहत हिंदू आबादी घटी है। लव जिहाद से लेकर आतंकी संगठनों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि संभल से हिंदू पलायन के तार पाकिस्तान, अमेरिका तक जुड़ रहे हैं। यानी पूरी प्लानिंग के साथ गजवाए हिंद की यहाँ पर प्रयोगशाला बनाई गई। इसलिए अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ ली है तो लखनऊ की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसी मुद्दे पर आज लखनऊ में मार्च तक निकाला। वो अलग बात है कि ये मार्च जो है वो संभल तक निकालना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति जो है वो नहीं दी गई। वहीं संभल से पलायन कर चुके हिंदू परिवारों की वापसी के लिए सनातन फौज का शंखनाद कर संभल के लिए कुछ किया जाएगा। बात करें हिंदू आबादी की तो 1950 से 2015 के बीच में हिंदू आबादी के विकास दर में काफ़ी कमी भी देखी गई। हिंदुओं का विकास दर जो है वो लगभग यहाँ पर -7.8 रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय की बात करें विकास दर यहाँ पर 43.15% रहा। अब मतलब साफ है, आज़ादी के वक्त जितने प्रतिशत मुस्लिम थे उससे कहीं ज़्यादा अब है। जबकि हिंदुओं की बात करें तो हिंदू की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई, इसलिए हिंदू मुस्लिम की आबादी में एक बड़ा गैप जो है वो दिखाई दे रहा है। अब रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम हो गई। अब सिर्फ वहां पर 15% हिंदू बचे हैं, जबकि आज़ादी के बाद संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। 1950 में हिंदुओं की आबादी जो है वो 84.68% थी। नेशनल स्तर के भी देखिए आंकड़े बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जानने। अब संभल की अगर हम बात करें, यहाँ पर लगभग 80% मुस्लिम है और 15 से 20% हिंदू रहते हैं। तो वहीं लखनऊ में हिंदू संगठनों ने आज फिर से विरोध प्रदर्शन किया। इसकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पिछले साल संभल हिंसा के बाद से एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, कुछ पन्ने बाहर भी आए हैं और उसके बाद से पता चला है कि संभल में हिंदुओं की आबादी 45% से घट के 15% पे आ गई है। अब हिंदुओं की समस्याओं को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद और उनके अध्यक्ष गोपाल राय निकलने वाले हैं संभल में। यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा का स्वरूप क्या है और संभल जाकर के आप किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं की मदद करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ से संभल जा रहे हैं। वहाँ काफ़ी पठान समाज के लोग जो मुस्लिम समाज में हैं वो लोग स्वागत करने के लिए बेताब हैं और 12 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जाने का मेन उद्देश्य ये था कि संभल जिले में जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ और एक बनिया समाज की लगभग बहुत पहले की बात है, उसको इस तरह से काटा गया जैसे बकरे को काटा गया हो, पूरे परिवार को, जो कि कम से कम 500 लोगों को रोजी रोटी देता था। ऐसे व्यक्ति को चुनाई तक कर दिया गया, घरों में बेटियों को, बच्चों को काट दिया गया था। तो और एक और हमारे पास पीड़ित सवेरे फ़ोन किए कि हमारे यहाँ घर के बगल में कुआं था, कुआं में हमारे पिताजी को डाल दिया। डालने के बाद उस पर मिट्टी डाल करके पूरा प्लान करके उस पर मस्जिद बन गई है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोगों की हिम्मत नहीं, लेकिन फोर्स आपके साथ रहेगी तो मैं दिखा दूंगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं तो वो हम देखेंगे और मीडिया को अवगत कराएंगे। अभी कल ही मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी, उन्होंने कहा कि अगर 45% से संख्या घट के 15% पे आ गई तो ये 30% हिंदू गए कहाँ? क्या उनका पलायन हो गया, हत्या हो गई, कन्वर्जन हो गया? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा इन 30% हिंदुओं? आज़ादी के सन 47 के बाद से 1 लाख हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जो पलायन है तो सब पलायन नहीं है, बहुत से लोगों की हत्या हो गई, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया, उनके मंदिरों को कब्जा कर लिया गया और उनके परिवार को इतना भयभीत किया गया जो छोड़ करके भाग गए, लेकिन ज़्यादातर कन्वर्ट हो गए हैं। ये स्थिति है, इसीलिए संख्या उनकी बड़ी है। आप क्या मतलब फिर से उनको, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कश्मीरी हिंदुओं को वापस स्थापित करने की बात हुई, क्या आप भी वैसा ही कुछ? हम लोग वापसी कराएंगे। इसमें देखिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये सब जिले के पदाधिकारी हैं, बाकी ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, तो सब लोग चल रहे हैं इनके टीम में। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मेन काम है कि जो भी वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बचे हैं उनको हमें डेवलप कराना है। जो उनकी ज़मीन चली गई, भले उसको हमें पूरे हिंदुस्तान से चंदा वसूल के पैसा लगा के खरीदना पड़े, लेकिन उसको खरीदेंगे, अपने हिंदू भाई को वहाँ पर वापस लेके आएंगे, हर तरीके से वापस लेके आएंगे। और आप ये जान लिया, आपने जैसे क्वेश्चन किया अध्यक्ष जी से कि इतने समय में कैसे कम हो गए, इसका क्या कारण है? आपको मालूम होना चाहिए कि आज कम से कम 15 दंगे वहाँ हो चुके हैं। उनकी बाहर के विदेशों की बड़ी रणनीति थी
कि 15 दंगे करा के वहाँ के हिंदुओं को खत्म किया जाए और धीरे धीरे करके हर दंगों में हमारे हिंदू भाइयों को काट काट के हटा दिया गया, दफना दिया गया, फेंक दिया गया, जिनका कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जांच में नहीं है, उनका पता नहीं कहाँ चले गए। आप खुद सोचिए 60% हिंदू कहाँ चले गए, आज 10% बचे हैं। जी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि जो हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन है और पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए संगठन बना था। ठीक है, आज जहाँ जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं को रोकने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारा संगठन सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे हमारे कार्यालय में डेली सैकड़ों फ़ोन आते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी को न्याय दिलाकर सभी के ऊपर जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना और जो पीड़ित करने वाले हैं उन पर कार्यवाही करके उनको सजा दिलाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। इसी कड़ी में आज जो है जहाँ पर भी हिंदुओं को परेशान हो रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, उसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद सबसे आगे खड़ा होकर आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद संभल जाएगा, जो हिंदू वहाँ पर परेशान हैं या फिर जो छोड़ चुके हैं संभल, उनको वापस वहाँ पर स्थापित करने के लिए वहाँ पर काम करेगा। कैमरामैन सरबजीत के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया डेली, लखनऊ।